Assalamualaikum everyone. I hope you would be fit and fine. So today I have come along with a new lecture and our today's lecture is the fourth lecture of level 1. आज level 1 का हम fourth lecture पढ़ेंगे, right? अच्छा, fourth lecture जो है that is about can, right? आज हम डिस्कस करेंगे modal verb can. आपने बहुत सुना होगा ये word which is can, can, right? can आपने बहुत सुना होगा. कैन को आज हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम कैन यूज़ करेंगे तो कैन का यूज़ कैसे होगा और किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे. सो रिमेंबर दैट कैन इज़ यूज़ फॉर प्रेजेंट एबिलिटी. प्रेजेंट एबिलिटी किसे कहते हैं? काबिलियत को कहते हैं. यानी आपकी जो काबिलियत है इस वक्त क्या क्या आप कर सकते हैं. काबिलियत का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप पहाड़ तोड़ के ले आएँ या जहाज़ चला लें तो ये काबिलियत है. अगर आप कोई पेन भी उठा सकते हैं, अल्लाह ने आपको इतनी कुदरत दी है कि आप पेन भी उठा सकते हैं, सो दैट ये भी एक काबिलियत है आपकी. क्योंकि जो डिसेबल लोग हैं वो ये भी नहीं कर सकते. सो कैन हम यूज़ करते हैं कोई भी ऐसा काम जो आप कर सकते हैं. कोई भी ऐसा काम जो आप कर सकते हैं या कोई और कर सकता है उसके लिए हम कैन यूज़ करते हैं. रिमेंबर दैट CAN, कैन. चाहे वो छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, जो काम आप ज़िंदगी में कर सकते हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम कैन यूज़ करते हैं, राइट? जैसे मैं कहूँ कि यार मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई वुड से वर्ड आई कैन स्पीक इंग्लिश, राइट? मैं कहूँ कि यार मेरे अब्बू ड्राइव कर सकते हैं, सो माई फादर कैन ड्राइव अ कार. मैं ये कहूँ कि यार मेरा जो दोस्त है वो एक बहुत अच्छा शेफ़ है, वो कुकिंग कर सकता है, तो कैसे कहूँगा? माई फ्रेंड कैन कुक फूड, राइट? तो कोई भी चीज़ जो आप कर सकते हैं उसके लिए हम कैन यूज़ करते हैं. अच्छा, इसका फॉर्मेशन क्या है, फार्मूला क्या है, ये आप अपने साथ नोट डाउन कर सकते हैं. फार्मूला इसका है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का मतलब आपको अच्छी तरह पता है कि मैं पिछले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ. सब्जेक्ट का मतलब एक्शन करने वाला, डूअर ऑफ एन एक्शन, ठीक है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद आएगा कैन. याद रखिएगा इसमें कोई भी बी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता. मॉडल वर्ब में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता. सो कैन इज़ अ मॉडल वर्ब. तो क्या आएगा? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद आप कैन यूज़ करेंगे. कैन के बाद आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, राइट? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? क्योंकि आप अर्ली लर्नर्स है, आज हमारा चौथा लेक्चर है, आपको नहीं अंदाज़ा होगा. पिछले लेक्चर जैसे लाइक और लव के साथ हमने फोर्थ फॉर्म यूज़ की, लाइक प्लेइंग क्रिकेट, लाइक कुकिंग फूड. यहाँ पर नहीं होगा, आई कैन प्ले होगा, आई कैन कुक होगा, यानी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, ING फॉर्म यूज़ नहीं होगी. अच्छा, वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, राइट? तो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. आई कैन कुक फूड, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन ड्राइव अ कार. इसी तरह ही या शी या जिसके बारे में भी आप बात करना चाहते हैं कि वो ये कर सकता है. माई फ्रेंड कैन ड्राइव, माई फ्रेंड कैन रन, my friend can do job, my friend can earn money like this, या my father can do this. अच्छा, जो आप नहीं कर सकते तो वैसी बात है कि अगर आप कर सकने के लिए कैन यूज़ कर रहे हैं तो नहीं कर सकते के लिए हम कैन के साथ नॉट लगा देंगे. फाइन. यहाँ पर कोई डोंट या इज़ या वगैरह का कोई यूज़ नहीं होता. याद रखिएगा मॉडल वर्ब खुद अपने साथ चेंजेस करता है, तो कैन के साथ हम नोट लगा देंगे, राइट? जैसे मैं कहूँ कि यार मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, आई वुड से वर्ड आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश. मैं खाना नहीं बना सकता, आई कैन नॉट कुक फूड, राइट? अच्छा जी, मेरा जो भाई है वो ड्राइव नहीं कर सकता, माई ब्रदर कैन नॉट ड्राइव अ कार, माई ब्रदर कैन नॉट ड्राइव. अच्छा जी, आप ऐसा नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू दैट. इसी तरह से जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं, क्या आप गाड़ी चला सकते हैं, क्या आप वहाँ जा सकते हैं, तो कैन जो है वो सबसे पहले आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट होगा, ठीक है? कैन यू ड्राइव अ कार, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू गो देयर, कैन यू डू दिस, कैन यू प्ले क्रिकेट, कैन यू प्ले सॉकर, कैन यू लर्न इंग्लिश, कैन यू डू दिस, कैन यू ड्राइव अ कार, लाइक दिस. तो कोई भी काम जो हम कर सकते हैं, याद रखिएगा छोटा बड़ा जितना भी बड़ा काम हो, जो आप कर सकते हैं, आई कैन डू दैट, राइट? आई कैन प्ले क्रिकेट, तो उसके लिए वो एक्शन आ जाएगा. जो आप नहीं कर सकते, आई कैन नॉट डू दैट, आई कैन नॉट लर्न इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट. और जब आप सवाल करेंगे कि क्या आप ये कर सकते हैं, कैन यू प्ले क्रिकेट, कैन यू स्पीक इंग्लिश, लाइक दिस,
So I hope so that you have understood it. And now inshallah we will meet in any other lecture. Till then, Allah Hafiz, take care, bye bye, and hasta la vista. Thank you.